इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो इस वक्त इसके जो है वो चर्चे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दो बेटियों का आखिर कसूर क्या था। तानिया है, उसने 2 साल पहले निकाह किया था। जिस लड़के के साथ निकाह किया है वो लड़का इनकी अपनी बरादरी का है। निकाह किसने किया था? तानिया ने। तो अनीला का क्या जुर्म था? इन दोनों मियां बीवी को शामिल तफ्तीश किया तो इन बच्चियों की जो सगी माँ किश्वर नामी जो खातून है उसने इतराफ जुर्म कर लिया कि मैंने अपनी बेटियों को मारी। दोनों मियां बीवी अपनी बेटियों को करने के बाद एक दूसरे को क्यों बचा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, नौशहरा विरका में 2 सगी बहनों का कर दिया जाता है। इटली में मुकीम बाप 2 रोज केवल घर पे आता है। डकैती या कहानी कुछ और? कौन एनी शाहद कौन, ये सारी कहानी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी एडी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने ये सारी स्टोरी कवर की, असल कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया राना साहब। आप ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो इस वक्त इसके जो है वो चर्चे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि इन 2 बेटियों का आखिर कसूर क्या था। 22 साला तानिया और 19 साला अनीला, ये दोनों जवान बहनें अपने घर में हालत में पाई जाती है। घर में थे। अब ये कहा जा रहा है कि जब इन दोनों मियां बीवी को शामिल तफ्तीश किया तो इन बच्चियों की जो सगी माँ किश्वर नामी जो खातून है उसने इतराफ जुर्म कर लिया। अच्छा, माँ ने इतराफ जुर्म कर लिया कि मैं इसको करके निकली कि मैंने अपनी बेटियों को मारी। हिम्मत माँ कहाँ से ले आई? मेरी अकल काम नहीं कर रही। ठीक है, जब हमें मौकफ दिया गिरफ्तारी से पहले जुल्फकार साहब ने, तो वो कहानी बनाकर अपनी बीवी को बचा रहे थे। अब जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो बीवी खुद पर ले रही है और अपने खावंद को बचा रही है। और बच्चियां किसकी हैं? दोनों की हैं। दोनों की हैं। यार, दोनों मियां बीवी अपनी बेटियों को करने के बाद एक दूसरे को क्यों बचा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी बेटी तानिया है उसने 2 साल पहले निकाह किया था। जिस लड़के के साथ निकाह किया है वो लड़का इनकी अपनी बरादरी का है। वो इस निकाह में उनकी वालिदा भी शामिल थी। वालिदा भी शामिल है? वालिदा भी शामिल है और बरादरी का लड़का भी है। बरादरी का लड़का है, किसी गैर बरादरी का लड़का नहीं है। यानी बाप को ये पहले से इल्म था? नहीं, इटली आने से, घर आने से पहले इटली में पता था उसको कि सितंबर में भी 2023 सितंबर में भी जुल्फकार साहब पाकिस्तान आते। 2 साल 2023 में निकाह हुआ है। अब वो मुबैना शख्स कौन है? अभी तक पुलिस इस केस के मुतल्लिक दोनों मियां बीवी की जो फाइनल जो तफ्तीश है ना उस पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई मौका नहीं आया। क्योंकि सीसीडी जरा हसास एक डिपार्टमेंट है तो वहां उनकी तहवील में है। और अभी तक ये भी पुलिस की तरफ से हमें नहीं बताया जा रहा कि अगर बेटी ने निकाह किया था तो ये निकाह नाम है, ये निकाह जुर्म है उस बेटी का। देखिए, यह निकाहनामा अगर अभी तक सामने नहीं आया, पुलिस भी फैमिली भी नहीं दे रही, तो यानी कि फिर निकाह ना हुआ। सर, अब इसमें आपका रिलेशन हो सकता है, माँ बाप को गुस्सा आया, इश्तियाल आया। सर देखें, माँ बाप को गुस्सा आया, गुस्सा बजा है माँ बाप को। नहीं, देखिए एडी साहब, यहाँ पर कुछ चीजें सामने आती हैं, सोचा भी बात भी की जा सकती है कि अगर निकाह हुआ था, माँ उसकी शामिल थी, तो फिर 2 साल के बाद बेटियों के का प्लान क्यों किया? मैं वही हैरान हूँ। और बकौल आपके कि अभी तक निकाहनामा भी सामने नहीं आया। इसमें ऐसा हो सकता है कि उसी बंदे के साथ, उसी शख्स के साथ कुछ उनके आपस में कोई रिलेशन हो जो माँ बाप को नागवार गुजरते हो, उनका आना जाना हो। उसने अपने शोहर को बताया कि भाई मेरे ये बस से काम बाहर चला गया, तुम इटली बैठ के मेरी जान को तो स्यापा इधर पड़ा हुआ है। अब देखें, तो बाप आता है तो फिर ऐसा कुछ अगर माँ ने करना होता है ना तो पहले कर देती। जुल्फकार के पाकिस्तान आने का इंतजार क्यों किया गया? ठीक है जी, अगर जुल्फकार को अंदाजा नहीं बेटी ने निकाह किया तो फिर जुल्फकार को जब बता दिया गया, जब ये सारा वकूआ हुआ है और बैंक जाने से पहले ये बच्चियां हुई हैं, अब इस केस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। लोग जो है इसके साथ बड़े इमोशनल, बड़ा जुड़े हुए हैं, इमोशनल है कि एक माँ इकरार कर रही है कि मैंने अपनी 2 बेटियों को
कत्ल कर दिया, जबकि कहानी ये बता रही है लेकिन कि उसने अपने शोहर को बुलवाया और उसको कहा कि भाई ये मेरे बस की चीजें नहीं है, तुम इसको खुद मैनेज करो। दोनों मियां बीवी बैठते हैं एक दिन, आप देखिए ना उसमें सिर्फ 48 घंटे जुल्फकार को पाकिस्तान में गुजरे हैं और 48 घंटे में वो बेटियां जो आपको वो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं ये मेरी बड़ी प्यारी बेटियां हैं, ये बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं, वो एक बेस बना रहा है कि मैं मुलजिम नहीं हूं। मैं यकीन करो मेरे जहन में जब वो कहानी चलती है ना तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि बाप इस हद तक जा सकता है। यार निकाह किया था ना राना साहब, अगर निकाह का मामला है, निकाह किया था, मुझे इसमें निकाह लगता नहीं है, मुझे भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता राणा साहब। वजह कुछ और है, वजह कुछ और है। अगर निकाह हुआ होता 2 साल गुजर चुकी है, लेकिन निकाह तो माँ बाप बैठते कहते भी तानिया की अब रुखसती कर दो। निकाह किसने किया था? तानिया ने। तो अनीला का क्या जुर्म था? अनीला अपनी माँ या बाप चला रहे थे, उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, उसका क्या गुनाह था? अनीला का सिर्फ जुर्म यह था कि वो जुल्फकार की बेटी थी, तानिया की बहन थी और उस वक्त मौका पर मौजूद थी। अगर मौका पर मौजूद ना होती तो शायद वो बच जाती, वो तानिया को बचाने की कोशिश ना करती तो शायद बच जाती, माँ के बाप के साथ खड़ी होती, कहती ये तानिया गलत है तो शायद बच जाती। वो जब हाथ जोड़कर तानिया की जिंदगी की भीख मांगती रही तो बाप और माँ के ऊपर उस वक्त शैतान सवार था, खून सवार था, तो उसने अपनी दोनों बेटियों को कर दिया। अब देखिए कहानी बिल्कुल आपकी सही है, सही बता रहे हैं, लेकिन मेरी अकल अभी तस्लीम नहीं कर रही। अगर माँ ने कत्ल किया है तो फिर वो बाप क्यों अपनी बेटियों की कातला माँ को बचा रहे हैं? अच्छा यहाँ पर माँ भी नहीं है, यहाँ पर बाप भी नहीं है, नहीं, मुझे इनके अलावा और कोई नहीं जो आपकी बातों है। नहीं, या पुलिस भी अभी तक कुछ चीजें जो सीधा राज में रखे हुए है या किसी जगह पर किसी शख्स पर किसी मुकाम पर पहुंचना चाह रही है इन्वेस्टिगेशन में, तो कुछ तीसरा बंदा भी इसमें होगा। देखिए वो तो आया इटली से, बोल किसने ला के दिया? जमींदार वगैरह लोग हैं और लोगों की दुश्मनियां भी हैं बहुत ज्यादा, और माशाल्लाह से वहाँ के बड़े रिच लोग हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई वेपन या कोई ये वो, अपनी सेफ्टी के लिए भी लोगों ने रखे होते हैं क्योंकि वीरान इलाके हैं। क्या कोई तीसरा बंदा था वहां पर? जो तीसरे की अगर आप बात करें वो नहीं मेरे जहन से आ रहा। वो जो लड़का जिसके साथ तानिया का निकाह कहा जा रहा है या उसको कोई ऐसी हरकत करते हुए देखा गया, वो लड़का वो सारी कहानी में वो स्टोरी में कहां पर है? अब यही तो मेरा सवाल है ना कि ना अभी तक निकाह नामा सामने आया, निकाह नहीं है ना अभी तक वो शख्स जो कौन है वो शख्स वो सामने क्यों नहीं आया? ठीक है ना, क्यों उस पर पर्दापोशी की जा रही है? हालांकि अगर निकाह किया है ना तो उस निकाह करने वाले शख्स का इस में कोई किरदार नहीं, ना वो इनकी प्लानिंग का हिस्सा है, ना वो वहां पर मौजूद है, ना कहीं उसकी मौजूदगी पाई जाती है। लेकिन ये तब सामने होगा, तब हकीकत खुलकर सामने आएगी जब एक तो पुलिस अपनी स्टेटमेंट जारी करेगी और दूसरा वो मुबैना शख्स जिसका निकाह के बारे में जिक्र किया जा रहा है। एडी भाई मेरी जो कहानी सारी समझ में आई है, ये निकाह नहीं था। अगर 2 साल से निकाह होता तो बाप आता और उसको ब्याह देता। बात निकाह से आगे की थी, नाजायज ताल्लुकात वाली ना, मेरी अकल तस्लीम। तो फिर अपनी बेटियों को कैसे कोई शख्स कत्ल कर सकता है? मैं वही हैरान हूँ। ये तभी इस पर कुछ कहा जाएगा जब पुलिस की तरफ से कोई मौक़िफ़ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पुलिस ही सबसे ज्यादा क्लोज है और सीटीडी तो इस वक्त तरजीही बुनियादों पर इस तरह के केसेस देख रही है। ये वो मामला नहीं था कि जिसमें पुलिस को बड़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं, इतराफ़ जुर्म हो चुका है, तो अब जब पूरी मुकम्मल तफ्तीश करके पुलिस इनको हैंड ओवर कर देगी मुतलका पुलिस के, अब वही पुलिस इनको परस्यू करेगी एज ए प्रोसिक्यूशन, और जो मामलात होते हैं रिमांड के ये होना। बहुत शुक्रिया एडी भाई। नौशहरा विरका में 2 बहनों का कर दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ये डकैती मज़ाहमत पर दोनों बहनों को कत्ल कर दिया गया। जब बात आगे बढ़ती है, तहकीकात शुरू होती हैं, तो जो स्क्रिप्ट राइटर था दोनों बहनों का बाप जुल्फकार और उसकी अहलिया, तो उसका स्क्रिप्ट जो था वो पहले दिन ही वो नाकाम हो जाता है, वो पकड़ा जाता है। उसकी गुफ्तगू से पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि कोई और नहीं है, कातिल घर में है। आखिर जवान बेटियों को कत्ल क्यों किया? बाप अभी 48 घंटे पहले
इटली से पाकिस्तान पहुंचता है और इसी 48 घंटों में अपनी दोनों जवान बेटियों को कर दिया जाता है। तानिया का कहा जाता है कि किसी कजन के साथ किसी बरादरी में किसी लड़के से उसने 2023 में निकाह किया था। निकाह में उसकी वालिदा भी शामिल थी, लेकिन इस चीज की अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। निकाह नामा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। आखिर ऐसी क्या घर में वजह हो गई जो बाप ये कहता था कि ये मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं, तो फिर उन दो बेटों को किस तरह से मौत की वादी में पहुंचा दिया? और मां कह रही है कि मैंने किया, बाप कहता है कि डकैती मज़ाहमत पर इनको किया गया। कहानी सारी खुल गई। कल मां और बाप है, इनके साथ तीसरा बंदा कौन मुलव्वस है? इनके जो लड़की तानिया के साथ या तो जो लड़का निकाह में था या जो वो लड़का वहां पर उसको मिलने के लिए आया, और ये सारी खूनी वारदात की गई। कोई माँ बाप अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को इस तरह नहीं कर सकता। इसमें अभी तक बहुत सारे हकाइक जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक स्पेशल फोर्स CTD जो एक अदारा बनाया गया है वो इसकी तहकीकात कर रहा है कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है। जैसे ही इस पर तहकीकात सामने आती हैं उस पर भी आपको अपडेट किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद और मेहमान एडी मलिक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।